के वहाँ पे मर्डर हुआ, उसके बाद में उनकी पत्नी का अभी तक कोई वहाँ की गवर्नमेंट तलाश नहीं कर रही है। उसके लिए नागदा रघुवंशी समाज यहाँ पे अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा में ज्ञापन का वाचन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली। विषय इंदौर निवासी नवविवाहिता राजा रघुवंशी की हत्या जांच सीबीआई से कराने एवं लापता श्रीमती सोनम रघुवंशी तलाश करने बाबत। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि इंदौर निवासी नवविवाहिता राजा रघुवंशी व उनकी पत्नी श्रीमती सोनम रघुवंशी देव दर्शन के लिए कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम गए थे। उसके 50 शिलांग मेघालय घूमने चले गए। वहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर उनका शव खाई में फेंक दिया गया और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मेघालय पुलिस स्वर्गीय राजा रघुवंशी के परिवार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है और घटना के आरोपियों को कोई खोजबीन नहीं कर रही है। यह कि उपरोक्त घटनाक्रम कर रघुवंशी समाज काफ़ी दुखी और स्वर्गीय राजा रघुवंशी उनकी पत्नी को न्याय दिलाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि स्वर्गीय राजा रघुवंशी की हत्या की जांच एवं उनकी पत्नी की तलाश करने हेतु सीबीआई से जांच कराने का निवेदन करते हैं। सर इधर जी, इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी शिलांग गए थे। वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली और अभी उनकी पत्नी लापता है। इस मामले में अच्छे से कार्रवाई पर्पस सीबीआई के लिए दिया है। रघुवंशी समाज नागदा द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसे उचित माध्यम से जहाँ जिस स्थान पर इन्होंने चाहे वहाँ पहुँचा दिया। इंदौर के रघुवंशी समाज के एक पैर गया था शिलांग घूमने के लिए। वो शिलांग वहाँ पर जो है वहाँ की पुलिस न तो सहयोग कर रही है और न सहयोग करके और न उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। ऐसा लगता है हमारे समाज को, ऐसा लगता है कि उसका किडनैप किया गया है लड़की का, और लड़की का अभी तक लापता है वो लड़की। क्योंकि वहाँ एक बहुत सक्रिय गैंग है। पुलिस सक्रिय नहीं है। पुलिस यदि सक्रिय होती तो उस होटल मालिक को गिरफ्तार किया जाता या उस ऑटो वाले को गिरफ्तार किया जाता या फिर उसको गिरफ्तार किया जाता गाइड को। गाइड ने भी आज तक पुलिस ने, और बल्कि हमारे लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा है वहाँ पे कि आप ये कार्रवाई मत करो। यदि ये कार्रवाई की तो बोले कि ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सक्रिय गैंग है वहाँ, और वहाँ पास में बंगाल लगा हुआ है। हो सकता है उस लड़की को किडनैप करके बंगाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सक्रिय वहाँ, क्योंकि वहाँ हमेशा ऐसा होता है और वहाँ न तो पुलिस सक्रिय है और न गवर्नमेंट सक्रिय है। ये तो इंदौर का हमारा जो है समाज सक्रिय हुआ, वहाँ के लोग सक्रिय हुए और उसके बाद प्रदेश के मंत्री को सक्रिय किया और प्रदेश के सक्रिय ने जो कार्रवाई की उसके बाद ये जो है कार्रवाई वहाँ स्टार्ट हुई और उस राजा को ढूंढ के और निकाला गया। लेकिन लड़की का आज तक पता नहीं लगा। हो सकता है कि उसको किडनैप करके बंगाल शिफ्ट कर दिया हो। इसलिए हमारी मांग है कि हम किसी भी कीमत पे रघुवंशी समाज पीछे नहीं हटेगा, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम पीछे नहीं रहेंगे और उस लड़की को ढूंढवा के रहेंगे। वो लड़की का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लड़की का यदि पता नहीं लगा तो हो सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई से उसकी जाँच करवाई जाए, और सीबीआई से जाँच नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन देश में छेड़ा जाएगा। चाहे रघुवंशी समाज का कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग आज यहाँ सभी समाज बंधु ज्ञापन देने आए हैं। इंदौर में जो राजा सोनम रघुवंशी के साथ जो हादसा हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। आज उसी उद्देश्य से हम आए ताकि आने वाले समय में और ऐसे खेल नहीं हो। ये बहुत दर्दनाक घटना है समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्या पता वो बेटी कहाँ है, अभी वो सिर्फ बेटे का मालूम पड़ा है, उसके घर की स्थिति क्या है। आज बहुत दयनीय स्थिति हो रही है समाज में। मेरा केंद्र की सरकार में बैठे गृह मंत्री और सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच बिठाकर उस बेटी के साथ उस बेटी को भी लाया जाए और निष्पक्ष भाव से इसकी जांच की जाए। देखिए, ये बात सिर्फ रघुवंशी समाज की नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदौर में जो घटना हमारे बच्चों के साथ घटी है बहुत ही निंदनीय है। मेरा तो ये कहना है कि मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ मध्य प्रदेश की सरकार मोहन जी यादव को
जिन्होंने बहुत जल्दी संज्ञान लेके वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करी और आदेश दिया कि भाई जांच होना चाहिए। और जो जांच में ये लोग जिस तरह से इन्होंने किया है बच्चों के साथ, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है हमारे रघुवंशी समाज की तरफ से कि सख्त से सख्त कठोर इनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि ये देखिए सिर्फ एक रघुवंशी समाज नहीं, कई बच्चे हमारे जाते हैं ऐसे इस तरह से घूमने के लिए, और अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये कहना है कि इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए, ताकि इनकी पुश्ते भी याद करें कि इस तरह के कृत्य करने में भी ये 10 बार सोचें। मेरे सभी समाजजनों को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और अगर ये बच्ची अगर हमारी सकुशल नहीं मिलती है या उसके साथ कुछ भी घटना घटती है तो हमारी पूरी रघुवंशी समाज और सारी समाज, मेरी सारी समाज से निवेदन है कि सभी को आगे आना चाहिए। आज इन बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चों के साथ भी ये घटना घट सकती है। सभी को साथ में आके एक उग्र आंदोलन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।